28 फरवरी 2026 को एक बड़ी खबर सामने आई कि आयतुल्ला अली खमेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। खमेनी ईरान के सुप्रीम लीडर थे और शिया मुस्लिमों के सबसे बड़े रिलीजियस लीडर्स में से एक माने जाते थे। इसलिए उनकी मौत की खबर आने के बाद कई देशों में लोगों ने शोक मनाया। भारत में भी कुछ जगहों पर लोग शोक जताने के लिए बाहर निकले, लेकिन इसी दौरान कुछ इलाकों में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को हालात संभालने के लिए कदम उठाने पड़े। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अली खमेनी कौन थे और कैसे वो ईरान के सबसे पावरफुल लीडर बन गए। खमेनी का जन्म 19 अप्रैल 1939 को ईरान के मशहद शहर में हुआ। वो एक रिलीजियस मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे। उनके पिता जवाद खमेनी एक मौलवी थे, इसलिए बचपन से ही उनके घर का माहौल धार्मिक था। इसी वजह से उन्होंने नॉर्मल स्कूल की जगह इस्लामिक मदरसा में पढ़ाई की। वहीं उन्होंने कुरान और इस्लामिक लॉ जैसी चीजें सीखी। बाद में वो आगे की पढ़ाई के लिए ईरान के कोम शहर भी गए, जो शिया मुस्लिमों की धार्मिक पढ़ाई का एक बड़ा सेंटर माना जाता है। बताया जाता है कि बचपन में ही उन्होंने तय कर लिया था कि वो भी आगे चलकर मौलवी बनेंगे। वो अक्सर मौलवियों की तरह कपड़े पहनते थे। इसी वजह से कई बार स्कूल के बच्चे उनका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी पढ़ाई में लगे रहे। धीरे धीरे उनकी दिलचस्पी सिर्फ धार्मिक पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि वो ईरान की पॉलिटिक्स को भी समझने लगे। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रिजा पालवी की गवर्नमेंट थी। कई लोग उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज, खासकर अमेरिका का क्लोज मानते थे, इसलिए कई लोग उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज का पपेट भी कहते थे। उस टाइम ईरान में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा बढ़ गया था। सिटीज में लोग मॉडर्न लाइफस्टाइल जी रहे थे। लोगों के पास पहले के मुकाबले ज्यादा फ्रीडम थी और विमेन की कंडीशन कई मामलों में बेहतर मानी जाती थी। लेकिन ये सब चीजें कई रिलीजियस लीडर्स को पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए यहाँ के लॉज भी इस्लामिक लॉ के हिसाब से होने चाहिए। अली खमेनी भी उन्हीं लोगों में से एक थे जो शाह की पॉलिसीज और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ खड़े हो गए। धीरे धीरे प्रोटेस्ट पूरे ईरान में फैलने लगे। स्टूडेंट्स, रिलीजियस लीडर्स और आम लोग सड़कों पर उतरकर शाह की गवर्नमेंट के खिलाफ नारे लगाने लगे। हालात इतने खराब हो गए कि 1979 में शाह को ईरान छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी ईरान वापस आए और यहीं से ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। मोनार्की खत्म कर दी गई और ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बना दिया गया। इस रेवोल्यूशन के बाद अली खमेनी भी नई गवर्नमेंट में धीरे धीरे एक इम्पोर्टेंट लीडर बनते गए। लेकिन 1981 में उनके साथ एक बड़ी घटना हुई। तेहरान में एक स्पीच के दौरान उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया। बताया जाता है कि एक टेप रिकॉर्डर में बॉम्ब छुपा कर रखा गया था, जो ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में खमेनी बुरी तरह घायल हो गए और उनका दायां हाथ हमेशा के लिए कमजोर हो गया, लेकिन वो बच गए। इसी साल यानी 1981 में अली खमेनी ईरान के प्रेसिडेंट बने और करीब 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में जब आयतुल्ला खुमैनी की मौत हुई, तब अली खमेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खमेनी ईरान के सबसे पावरफुल आदमी बन गए, क्योंकि ईरान में आर्मी, जुडिशरी और फॉरेन पॉलिसी जैसे बड़े फैसलों पर आखिरी अथॉरिटी सुप्रीम लीडर की ही होती है। करीब 3 दशकों से भी ज्यादा टाइम तक सुप्रीम लीडर रहने के बाद 28 फरवरी 2026 को खबर आई कि तेहरान में हुए एक बड़े एयर स्ट्राइक में अली खमेनी की मौत हो गई। बताया गया कि उस समय ईरान के कुछ टॉप लीडर्स की मीटिंग चल रही थी और उसी दौरान मिसाइल स्ट्राइक हुई। उनकी मौत के बाद ईरान में 40 दिन का नेशनल मॉर्निंग घोषित किया गया। दुनिया भर में इस खबर पर रिएक्शंस आने लगे। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि अली खमेनी के बाद ईरान की लीडरशिप किस दिशा में जाएगी और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और भी बेहतर तरीके से जानकारी पहुंचा सकें।